नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी बहुत लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है और हम भी उसी से रिलेटेड आपको कई सारी वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं और उन्हीं में आज का जो सेशन है वह बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन के लिए जिन भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है हम उनको आपको बताने वाले हैं कि वह किस अवधि से किस अवधि तक के बने हुए होने चाहिए। क्योंकि अधिकांश बच्चों ने पूछा है कि सर किन लोगों को, किस जाति वर्ग वाले स्टूडेंट्स को किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो आज पूरी क्लास में आप सारे डाउट्स जो भी हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आप क्लियर कर सकते हो। फिर आपको बार बार वीडियोस या बार बार क्लास या बार बार किसी भी टीचर से मालूम करने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। क्या है हमारा सेशन, देखिए। सामान्य वर्ग के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो देखिए एक तो 10वीं की मार्कशीट सामान्य वर्ग के लिए, 12वीं का प्रमाण पत्र यही है, प्रमाण पत्र, यहाँ भी प्रमाण पत्र, ठीक है। एक आपका पहचान, ये जिसे कहते हैं आधार कार्ड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में स्थायी प्रमाण पत्र, ठीक है दोस्तों। ये चाहिए सामान्य वर्ग वालों के लिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी क्या होना चाहिए कि 10वीं प्रमाण पत्र, ठीक है, 12वीं प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और रही बात ये स्थायी प्रमाण पत्र और आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, अब इसकी डेट बहुत ज़्यादा इशू करती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ डेट जब भी आएगी तो वो आपकी आएगी 1 मार्च से लेकर, या हम ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि हमारा जो वित्तीय वर्ष शुरू हो जाता है वह शुरू हो जाता है मार्च अप्रैल में। तो आपका क्या होना चाहिए, ये मार्च 2023 से लेकर अप्रैल 2024 के बीच का होना चाहिए, यानी कि इस बीच में बना हुआ होना चाहिए। अगर इससे पहला है तो वो आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि इसको आपको रिन्यू कराने की आवश्यकता रहती है हर वर्ष। तो एक वर्ष में आप इसको रिन्यू कराएंगे, ठीक है। और ये इस बीच में जो है रिन्यू किया हुआ होना चाहिए, यानी कि जिस वर्ष भर्ती देख रहे हैं आप, अगर इस वर्ष के बीच में ये कभी भी रिन्यू होना चाहिए मार्च और अप्रैल के बीच में 23 और 24 के, ठीक है। अगर आपने इस समय पर रिन्यू करा लिया है तब तो आप ईडब्ल्यूएस के कोटे में वैलिड माने जाएंगे, अन्यथा नहीं माने जाएंगे, ठीक है। और आपको यही एक वजह हो सकती है जिससे कि आपको भर्ती से बाहर किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अगर बात करते हैं ओबीसी में तो 10वीं प्रमाण पत्र चाहिए यहाँ पे भी, ठीक है। 12वीं प्रमाण पत्र भी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आधार कार्ड भी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। रही बात स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए अन्य प्रदेश वालों के लिए भी जो है उसका स्थायी प्रमाण पत्र होना जरूरी है, ठीक है। अन्य प्रदेश वालों के लिए वही है। अब स्थायी प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो कहाँ का होना चाहिए, यूपी का होना चाहिए इनका, ठीक है। फिर बात में आता है जाति प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए इनका, वो भी कहाँ का होना चाहिए, यूपी का बना हुआ होना चाहिए। और किस डेट से होना चाहिए, यही वाली डेट जो है मान्य होगी, यानी कि मार्च 2023 से लेकर और अप्रैल 2024 के बीच। अगर यही आपके सर्टिफिकेट इस समय पर बने हुए हैं तब तो आप इसके लिए योग्य हो सकते हो। नए सर्टिफिकेट चाहिए इनके, क्या होने चाहिए, नए सर्टिफिकेट चाहिए इनके, पुराने सर्टिफिकेट नहीं चलते हैं, क्योंकि 8 लाख तक का क्राइटेरिया आता है। अगर इससे ऊपर अगर बच्चे आएंगे, ठीक है, तो क्या पता इस साल उन्होंने पिछली बार गरीबी रेखा में आते हों परंतु अब गरीबी रेखा से उभर चुके हों और उन्हें ओबीसी का आरक्षण नहीं मिल रहा हो, ठीक है। यही बात आती है एससी और एसटी के लिए। 10वीं प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, 12वीं प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, स्थायी प्रमाण पत्र। देखिए इसमें क्या होता है कि ये नया व पुराना दोनों चल जाते हैं, नया व पुराना इसका दोनों चल जाता है, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र में भी क्या होता है कि नया व पुराना इनका दोनों चल जाता है, ठीक है भैया।
मगर फिर भी आप कोशिश करेंगे कि आप ये नया बनवाएंगे तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट्स नए बनवा लोगे तो फिर आपके लिए कोई डाउट नहीं रहेगा। बस आपको इतने डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है, ठीक है। बात रही उसके फ़ोटो की, तो आप जो आपके तत्काल फ़ोटो जो आप हो, आपके तत्काल फ़ोटो खींचे होने चाहिए सभी के लिए। ऐसा नहीं कि आपने 10वीं वाला फ़ोटो जो है वो फॉर्म में लगा दिया है और फिर आप तुरंत अपने जो है नए फ़ोटो जो है खिंचवा कर एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या मेडिकल कराने के लिए, तब भी आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा उसमें, ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे कि जो भी लोग EWS वाले, OBC वाले, SC ST वाले हैं, वो ज़्यादा गौर से करिए इस काम को, क्योंकि वह अपने डॉक्यूमेंट जो है थोड़ा रिन्यू करा लीजिए, नए करा लीजिए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक थोड़ी सी छोटी सी वजह से जो है आप फेल हो जाओ, अब भर्ती में थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आप मतलब रह जाओ और इतनी मेहनत जो आपने की है वो सब आपकी बेकार हो जाए। तो दोस्तों रही बात ये कि वैकेंसी विज्ञापन कब आएगा, देखिए आज जो डेट हो चुकी है वो 14 नवंबर हो चुकी है, ठीक है। 22 नवंबर अंतिम हेयरिंग है एज रिलेशन वालों की, यानी कि एज आरक्षण वालों की, ठीक है। जो भी फैसला कोर्ट का आएगा तुरंत उसके एक सप्ताह के अंदर अंदर, या एक सप्ताह थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, विज्ञापन बिल्कुल तैयार है, बट वो नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा जल्दी सरकार को है, क्योंकि चुनाव उनके सर पर है और वैकेंसी अभी दूर दूर तक है नहीं, तो सरकार को भी आपसे ज़्यादा जल्दी है। तो मई में चुनाव प्रस्तावित है, तो उस मई तक तो वह आवेदन कराने के बाद भी एग्ज़ाम करा देंगे, ठीक है। इसलिए आप ये ना घबराइए कि नोटिफिकेशन कब आएगा। देखिए अगर सरकार ने नोटिफिकेशन देने के बाद और तुरंत 30 दिन या 40 दिन के बाद ही आपको हाई कोर्ट के तरह, जैसे हाई कोर्ट में हुआ था, ठीक है, अगर इतनी ही जल्दी पेपर करा दिया तो आप क्या करोगे, आप तो नोटिफिकेशन का वेट करते रह जाओगे ना कुछ लोग, ठीक है। तो इसलिए तैयारी में आप लग जाइए, अपनी तैयारी अभी से करिए, क्योंकि सरकार तुम्हें पता है, निश्चित ही बात है कि आपको लंबा समय नहीं देने की, क्योंकि चुनाव से पहले पेपर करा भी लेना है, फिर मेडिकल भी कराना हो, ज्वाइनिंग रोक देंगे, ठीक है, ज्वाइनिंग रोक देंगे ये लोग, ठीक है। जैसे पिछली बार किया गया था, ज्वाइनिंग रोक दिए थे, ज्वाइनिंग नेक्स्ट जब सरकार होगी तो उसमें उनके ज्वाइनिंग करा देंगे, वो भी 2-3 किस्त में करके, यानी कि 2-3 शिफ्ट बांट देंगे, किस्तों में तो भेजते हैं लोग, जिससे कि आपको ऐसा लगे कि भाई ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है और उन लोगों को लगता है कि उनकी सैलरी बच जाती है इतने समय की, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आप लोग तो केवल एक काम करिए कि वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, केवल आप जो है लोग मेहनत करते रहो और अपनी मेहनत के बल पर जो है अगर 20 दिन भी मिल जाएँ, आपको 30 दिन भी मिल जाए, तो कोर्स उसमें रिवाइज करके जो है तुरंत आप पेपर दे दो, और जिससे कि आपका नंबर आ जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वैकेंसी आए भी और फिर वो आपके लिए बेकार भी हो जाए, क्योंकि आप ये सोचते रहो कि नोटिफिकेशन आएगा, 3 महीने का समय मिलेगा, फिर हम उसमें तैयारी करेंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, दुनिया भर की बात आप सोच रहे हो, परंतु आपकी तैयारी पहले होनी चाहिए। क्योंकि अगर तैयारी पहले नहीं होगी तो आपने देखा होगा आर्मी को जब तैयार किया जाता है, आर्मी की जब भर्ती होती है फिर उसको तैयार किया जाता है, पैरामिलिट्री को तैयार किया जाता है, तो युद्ध के लिए अगर ये सोचने लगे सारे रक्षा मंत्री, ये सोचने लगे, सारे देश के जो प्रमुख हैं वो सोचने लगे कि कब युद्ध होगा, तो जब युद्ध होगा जब ही हम ट्रेनिंग कराएं, तो लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो है ट्रेनिंग पर वह फूंक देते हैं। पहले क्यों फूंक देते हैं, अगर सेना हमारी तैयार होगी तो जब भी युद्ध होगा या युद्ध जैसी स्थिति होगी तो हम अपनी सेना को लेकर बिल्कुल तैयार रहेंगे। अगर मान लीजिए उसी समय पर वो ट्रेनिंग ना करा के इतना पैसा, इतनी पहले भर्ती करा के रख देते हैं, अगर वो ना कराएं तो इतना पैसा बिना फालतू में ही तो सरकार आर्मीज को दे रही है, अगर ये सोचने लगे तो। परंतु नहीं, वो पहले से अपना इंतजाम करके रखते हैं। तो ऐसे आप भी अपना पहले से इंतजाम करके रखिए कि आप ये मत सोचिए कि युद्ध कब होगा, आप ये सोचिए ट्रेनिंग अपनी पूरी करिए, यानी कि अपनी पढ़ाई पूरी कर लीजिए, और जैसे भी युद्ध जैसी स्थिति होगी, जैसे भी एक विज्ञापन या नोटिफिकेशन जैसी या एग्ज़ाम जैसी स्थिति होगी, आप तुरंत उस पर जो है खरे उतर जाओगे, ठीक है भैया। तो इस तरीके से अपनी जो है तैयारी ठीक ठाक करिए, और विज्ञापन तो आ ही जाएगा, तुम्हें तो पता ही है विज्ञापन तो भर्ती तो आनी है, ऐसा नहीं कि भर्ती नहीं आएगी। परंतु जो ज़्यादा टिप्पणी करते कि नहीं आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, बाद में वही लोग बच्चे जो हैं वो रह जाते हैं, वो कहते हैं अरे टाइम तो दिया ही नहीं। तो उन्हें तो क्रिटिसाइज़ करना है बस, सरकार को, सरकार पर टिप्पणी करनी है गलत गलत, बस उनको और कोई काम नहीं होता। तो इसलिए आप अपनी मेहनत पर लग जाइए, विज्ञापन आने ही वाला है बिल्कुल, और इन चीज़ों पर ज़रूरत ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। तो आप अच्छे से मेहनत करिए, जो भी हमसे होगा हम आपके साथ, आपके बिल्कुल सम्मुख खड़े हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।